अब मुझे ना पैसों की कीमत उसी दिन पता चल गई थी जब मैं बचपन में 10 साल का था और तब मैं दिवाली वाले दिन मेरे पिताजी के साथ मिठाई की दुकान पे गया था। वो बड़े मजे से मुझे मिठाई की दुकान पे ले जा रहे थे। वहाँ पे साला दुकान के बाहर ही मैंने कांच में देखा कि खतरनाक खतरनाक मिठाई पड़ी हुई है कांच के अंदर। तो साला वो मिठाइयाँ इतनी खतरनाक हो रखी थी कि उनके ऊपर चांदी की परत चढ़ रही थी। अब मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि सिल्वर पेपर चढ़ रहा होता है उनके ऊपर। मैंने सोचा कि मेरे पिताजी भी यही वाली मिठाई दिलाएंगे, तो मैंने ना कांच के बाहर से ही उन मिठाइयों के ऊपर उंगली रख ली थी कि कहीं मैं इधर उधर देखूं और मिठाई घूम ना जाए यार, क्योंकि वैरायटी इतनी हो रही थी वहाँ पे कांच के अंदर वाली मिठाइयों में। आज जाने नहीं देगा। मैं इधर ये सोच ही रहा था कि पिताजी कौन सी वाली मिठाई लेंगे। इतने में तो मेरे पिताजी ने 250 ग्राम मिठाई बनवा ली। पता नहीं कौन सी कल्डी भट्ट मिठाई बनवा ली थी यार, क्योंकि सच बताऊं तो मेरे पिताजी का उस टाइम पे कांच में पड़ी हुई रसमलाई और काजू कतली लेने जितना बजट ही नहीं था। अब वो थोड़ा बहुत इधर उधर करके ले भी लेते ना, तो इधर उनको मेरे दादाजी के लिए तंबाकू लेने का पैसे कम पड़ जाते फिर। और अगर तंबाकू लेके घर पे नहीं जाते तो इधर तो तुम्हें पता ही है फिर घर पे क्या होता। पर मुझे उससे पहले ये बताओ कि साला मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि बेचारे कंपनी वाले बीड़ी के पैकेट पे, तंबाकू के पैकेट पे कैंसर के इतने बड़े बड़े फोटो डालते हैं और कहते हैं कि इससे कैंसर होता है। इधर बेचारे आदमी का जबड़ा सड़ रहा है, लेकिन लौड़ा सुने लोग तो इधर वो तो बस मजे से खाए जा रहे हैं और फूक रहे हैं बीड़ी। इधर तंबाकू की वजह से बेचारे मुकेश की मैया बहन हो रखी है कैंसर की वजह से। वो पिक्चर के स्टार्टिंग में नहीं आता डिस्क्लेमर वीडियो चालू हो जाती है एड की, जी मैं मुकेश हूँ, कैंसर ने मेरी जिंदगी की डॉगी स्टाइल में ले ली है। मैं भी पहले इधर उधर के पैसों से तम्बाकू और बीड़ी सुड़का लेता था, लेकिन इधर तो मैया बहन हो गई, कैंसर ही हो गया ससुरी का। इसकी मई की टनी इधर तो हॉस्पिटल में सेक्स सुक्स भी नहीं मिलता है माँ की टनी। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान। आज मैं नई क्लास में जा रहा हूँ, 7th स्टैंडर्ड। जरा मेरा ख्याल रखना भगवान। लेकिन लोगों को इधर घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। चलो ये तो ठीक था यार अभी। और अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना तो तुम्हारे पास आईफोन भी नहीं होगा। और तुम्हें पता है मुझे आईफोन की सबसे ज्यादा जरूरत कब महसूस हुई थी? बहुत पहले के टाइम पे जब मेरे स्कूल में इसको साला तब जब ये हमारे स्कूल में ना स्पोर्ट डे हो या फिर ये टीचर्स डे हो या फिर 26 जनवरी के दिन ये टीचर्स सज धज के आती थी फीमेल टीचर, और फिर लोंडे उनके फोटो खींचते थे। और वो टीचर्स भी ना उन्हीं लोंडो से फोटो खिंचवाती थी जिनके पास आईफोन होता था। और बेचारे हमारे जैसे लोंडे जिनके पास ओप्पो वीवो के फोन है वो इधर साइड में बाटल पकड़ के खड़े हुए हैं। एक के पास बेचारे के पास मैडम का पर्स पड़ा हुआ है। इजड़ा बनना है। जगह बनना है। हाँ नाच लोगे? हाँ। इधर इंग्लिश वाली मैडम एकदम बढ़िया साड़ी पहन के घूम रही है चमक वाली। इधर हमारा भी मन करता था यार कि हम हमारे फोन में फोटो खींचे उनका, फिर वो हमको बोलेगी कि बेटा फोटो सेंड कर देना घर पे जाके, लेकिन खा लो कद्दू खिंचवाए तुमसे फोटो। लेकिन मेरे दोस्त मंगलेश ने इधर गलती कर दी। वो साला चले गया चौड़ में इंग्लिश वाली मैडम के पास कि मैडम मेरे फोन से फोटो खिंचवाओ। इस साले के पास ना उस टाइम पे पता नहीं कौन सी चाइनीज कंपनी का फोन था जिसमें ये सिर्फ मैडम की सेल्फी लेने गया था, और ये जैसे ही कैमरा खोलने जाता है ना इस बेचारे का फोन ही हैंग हो जाता है। वो कैमरा खुल ही नहीं दिया था उस टाइम पे, उस फोन की आत्मा ही बाहर आ गई थी कैमरा खोलने में। लागे सदमे पहुंचे, मेमोरी लॉस, याददाश्त गई। इधर इंग्लिश वाली मैडम 2 उंगली खड़ी करके पोज दे रही है। साला 15 मिनट हो गए उनकी 2 उंगली नीचे ही नहीं हुई है पोज देते देते, लेकिन अभी तक कैमरा ही नहीं खुला है। वो मैडम सोच के बैठी कि आप फोटो खींचेगा, आप फोटो खींचेगा। और तुमने एक पॉइंट नोटिस किया, अगर जीवन में पैसा नहीं हो ना तो तुम शांति से गुस्सा भी नहीं कर सकते यार। अब तुमने इधर टीवी में देखा होगा कि अमीर लोगों को जब गुस्सा आता है तो यह साला जितनी भी सामने पड़ी हुई कांच की टेबल होती है उसे फोड़ देते हैं। एक बड़ी एलईडी टीवी पड़ी है उसके अंदर गमला फेंक के मार दिया। और साला इधर अपने इधर गरीबी में 1 साल पहले गमला लाए थे उसमें से भी अभी सील नहीं निकाली है, तो तुम सोच रहे हो उसे फोड़ दोगे। और ये अमीरों के भी ना अलग ही रंडी रोने होते हैं। अगर इनके इसमें गलती से लड़ाई भी हो जाए ना, इधर घर के सबसे बड़े बेटे की छोटे बेटे से लड़ाई हो गई है खतरनाक। मैं फिर मारूंगा उन्हें। अगर मेरी आंखों के सामने ऐसा होगा तो मैं फिर मारूंगा उन्हें। इधर गुस्से में छोटा बेटा घर छोड़ के भाग गया है बाइक लेके अच्छे लंबे टूर पे, पूरा जेब में पैसे ही पैसे भर के ले गया है वो। इधर साला अगर अपन लड़ाई कर लेना घर पे ऐसे तो इधर बाइक भी नहीं ले जा सकते यार, क्योंकि पूरे घर में सिर्फ एक ही मोटरसाइकिल है और साला उसकी भी किस्त अभी भरनी बाकी है। अगर वो भी लेके भाग गए तो अगली किस्त आएगी वो किससे भरने जाएंगे फिर। इधर तो साला गेहूं की पोटली पिसवाने के लिए अलग रखी है आटे के लिए। और अमीर लोगों का कैसा है कि अगर लड़के और लड़की को प्यार हो गया है ना तो वो बोल देते हैं अपने पिताजी को डैड आई एम इन लव। इधर साला अपन अगर अपने पिताजी को बोल दे कि पिताजी मैं अपना मुंह काला करवाने जा रही हूँ, और सच बताऊं ना तो मेरे घर वाले तो मुझे गेहूं के आटे पिसवाने की थैली में भर के ही मारे धड़ाधड़ धड़ाधड़।
क्योंकि ऐसे ही मैं और चिंटू और मोहित है एक बार लमसम बड़े वाले कैफे में गए थे। अब इसमें से मोहित साला पहली बार कैफे में जा रहा था, तो इधर हमने कोल्ड कॉफी ऑर्डर की और कोल्ड कॉफी पीने के बाद ना मोहित पता है क्या बोलता है कि क्यों ना हम ये जो कोल्ड कॉफी का ग्लास बच गया है इसको बैग में धर ले, फिर घर पे चाय पियेंगे इसमें स्ट्रॉ से मस्त मजे में। उस टाइम पे हमारे थोड़ा सा बगल में एक एस्थेटिक गर्ल बैठी थी, वो साला कैफे छोड़ के ही भाग गई दूसरे कैफे में। लेकिन मैं क्या बोल रहा था यार, गन्ने का जूस पी लेंगे चाय नहीं पियेंगे तो।